हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप और डू वाइल लूप, जिसमें हम देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लिखते हैं वाइल लूप में। तो हम पहला पॉइंट में लिखेंगे वाइल लूप इज़ ए एंट्री कंट्रोल लूप। यानी हमारा वाइल लूप जो है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि इसमें जब हम लूप लिखते हैं वहीं पे हम अपना डेटा एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, इसीलिए इसे हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। तो इसी तरह हम डू वाइल में लिखेंगे डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं क्योंकि इसमें हम पहले डू की बॉडी ओपन करेंगे और अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम लूप में अपने डेटा को एग्जिट कराएंगे, इसीलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं वाइल लूप का। तो हम लिखेंगे अ वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। वाइल लूप जो है हमारा एक प्री टेस्ट लूप है, यानी ये अपना कंडीशन पहले ही चेक कर लेता है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ये अपना कंडीशन टेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम इसे प्री टेस्ट लूप कहते हैं। तो इसी तरह हम डू वाइल लूप में लिखेंगे इसी का जस्ट अपोजिट। तो हम लिखेंगे डू वाइल लूप इज़ ए पोस्ट टेस्ट लूप, यानी इसमें लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होता है, इसीलिए हम इसे पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। तो अब चलिए हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं वाइल लूप में। तो हम लिखेंगे इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, यानी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये अपना कंडीशन टेस्ट कर लेता है, जैसा कि हमने आपको पहला पॉइंट में ही बताया था वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। वही है यहाँ पे इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। तो यही है हमारा वाइल लूप का थर्ड पॉइंट। तो अब हम डू वाइल लूप लिखते हैं इसी का जस्ट अपोजिट। तो हम लिखेंगे इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, यानी डू वाइल लूप क्या करता है, लूप की बॉडी एंड होने के बाद अपने कंडीशन को टेस्ट करता है। जैसा कि हमने बताया था डू वाइल लूप इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप, यानी वाइल लूप पहले करता है, डू वाइल बाद में करता है, और वाइल लूप अपने कंडीशन को लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले ही टेस्ट करता है, और डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद करता है, यानी एंड ऑफ द लूप बॉडी में करता है। तो चलिए हम चौथा पॉइंट लिखते हैं। तो चौथा पॉइंट वाइल लूप में देयर इज़ नो सेमी कोलम एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, यानी वाइल लूप में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम सेमी कोलम नहीं देते हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं देयर इज़ नो सेमी कोलम एट द एंड ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप में सेमी कोलम नहीं होता, अगर हम सेमी कोलम देते हैं तो एरर आता है। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा करके दिखा रहे हैं। तो सपोज़ करिए हमें 10 तक नंबर प्रिंट करना है, तो हम उसे प्रिंट करते हैं। तो देखिए हमने वाइल लिखा n<10, लेकिन हमने सेमी कॉलम नहीं दिया, क्योंकि अगर हम वाइल लूप में सेमी कॉलम देंगे तो हमें एरर मैसेज आएगा। उसके बाद हम उस नंबर को वाइल लूप की बॉडी के अंदर प्रिंट कर दिए हैं। तो यही है हमारा वाइल लूप का एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम डू वाइल लूप अपना देखते हैं। तो हम लिखेंगे द सेमी कॉलम इज़ कंपल्सरी एट द एंड ऑफ द लूप, यानी लूप के एंड में सेमी कॉलम का होना कंपलसरी है, किसमें, डू वाइल में। तो वही हम लिख रहे हैं द सेमी कॉलम इज़ कंपलसरी एट द एंड ऑफ द लूप। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे डू, और डू की बॉडी को हम ओपन करेंगे, जैसा कि उसमें हम डायरेक्ट वाइल लिखे थे। तो अब हम अपना स्टेटमेंट पहले प्रिंट कर लेते हैं, जो कि हम इसमें पहले ही बोले थे कि ये अपने कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा लेता है। तो हम प्रिंटफ में नंबर प्रिंट कर देते हैं। सपोज़ करिए हमें 1 से 100 प्रिंट कराना है, तो पहले हम अपना स्टेटमेंट लिख दिए डू बॉडी के अंदर, और अब हम उसे वाइल लूप के अंदर लिखेंगे। हमें 100 तक कराना है तो हम लिखेंगे n<=100। तो देखिए इसमें हमने सेमी कॉलम दिया। तो यही है हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन
वाइल लूप एंड डू लूप। तो यही है वाइल डू वाइल लूप का डिफरेंस, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप ये 5 पॉइंट्स लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।